अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची abudabi.pk रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ अब्दुल रहमान। व्यूवर्स, जो नया बजट आया 2022-2023 का, उसके अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स इंक्रीज़ किया या हम टैक्स बॉम्ब जो गिराया हम उसे कहें, उसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आपको ब्रीफ डिस्कशन जो है वो इर्तिका भाई की तरफ से मिल जाएगी। उन्होंने इसके अंदर 4 मेजर पॉइंट्स में जो है वो बताया है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो वहाँ पर आई हैं। तो उसमें मैं इनसे जो डिटेल रिक्वायर्ड थी थोड़ी सी वो इनसे पूछना चाहूँगा। इर्तिका भी कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी चैनल के ऊपर, तो उसमें काफ़ी आपने अच्छा ब्रीफ किया। 4 जो पॉइंट्स आपने बताए जिसके अंदर टैक्स इंक्रीज़ है, कैसे वो फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स की इम्प्लीमेशन हुई है। तो उसमें एक हमारे ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन था और मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि चलो ये तो ओवरऑल हम चेंजेस देख लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में या कहीं भी कराची में, इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी के टैक्स के ऊपर चेंजेस आई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि हम जनरली भी देखते हैं कि बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो ओवरऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जो है डिफ़र करती है, काफ़ी चेंजेस होती हैं। तो उसमें टैक्स में जो बहरिया के ऊपर जो क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था यही। जैसे कि मैं आप बताता चलूँ, कराची के लिहाज से अगर हम देखे जाएँ, बहरिया की इन्वेस्टमेंट और बहरिया की प्रॉपर्टीज़ बहुत नीचे थी। यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर जब 50 लाख 40 लाख वाले आते रहते थे, और जिसकी वजह से, और वो रियल इस्टेट की मैं आपको अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वो होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म में भी अगर हम उसे रखें तो हम एटलीस्ट 6 मंथ उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी होने की वजह से लोग आ गए थे और 2 महीने 15 दिन 20 दिन में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बढ़ा के आर्टिफिशियली उसको बढ़ा के मार्केट ख़राब कर रहे थे। अब जो टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है, नो डाउट बॉम्ब है, क्योंकि फाइलर के ऊपर 1% से 2% हो गया और नॉन फाइलर के ऊपर या आपका 5% आ गया। 5% ह्यूज अमाउंट। लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो आर्टिफिशियल इंक्रीज हुई थी मार्केट, वो आपकी स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें। एक है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो पीपल्स हैं वो कहते हैं कि जी हम अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी करें तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। वो तो हम कंसीडर कभी करते ही नहीं हैं। इवन है कि हमारे भी क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं जी आप बताएं कहाँ पर जो है वो प्लॉट जो है वो सबसे अच्छा मिल रहा है और हमें कहाँ पे प्रॉफिट होगा। यानी लॉस हमारे माइंड में होता ही नहीं है। जैसे एक इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी बिजनेस करते हैं, अगर हम कारोबार की बात करें, आप एक जो नौकरी करता है बंदा या जो मुलाजमत करता है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जब आप कारोबार की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो जो छोटा माइंड होता है, उनके महीने की लगी बदी जो इनकम होती है उसी के अंदर एक्सपेंसेस को उन्होंने टैकल करना है और कवर करना है। लेकिन हम जब कारोबार की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ये लॉस और एक प्रॉफिट। और हमारा जो नॉर्मल थिंकिंग है, जी मुझे तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए। हमारे टिपिकल पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि रातों रात हम अमीर हो जाने चाहिए। रातों रात अमीर होना है हमें। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है, आपको अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस जगह पे आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर थोड़ा सब्र है, थोड़ा तहम्मुल है और थोड़ी बर्दाश्त है, होल्डिंग पावर, थोड़ी बर्दाश्त है कि कभी कभी लॉस भी होता है आपको। हमेशा आपको इसके अंदर, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 100% किसी चीज़ में अगर प्रॉफिट हो रहा हो, मैं क्यों बताऊँगा उसको, किसी को और को क्यों बेचूँगा, मैं ही कर लूँगा, मैं अपने दोस्तों यारों को कर लूँगा। तो ये नहीं है कि आपको 100% ही इसके ऊपर करेगा, तो आपको थोड़ा सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप दिन रात एक रात के अंदर आप अमीर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो FPR की वैल्यूएशन के हिसाब से पहले टैक्स की जो चेंज थी, प्राइसेस थी, जो एडवांस इनकम टैक्स जिसे हम कह सकते हैं, जो बहरिया में बायर सेलर का जो टैक्स पे होता था, तो उसमें अब क्या कैलकुलेशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइलर के ऊपर 1% से 2% हो गया। जैसे कि बनता है पहले 17,000 था, तो अब ये हो गया 32,000 रुपये। और ये अब अली ब्लॉक में, जैसे मैं आपको बात करूं, नॉन फाइलर अब इस पे देगा 85,000 रुपये। अच्छा, मैं इसकी कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो अभी बहरिया की तरफ से तो उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आया, ना हमें FBR की तरफ से हेड ऑफिस के अंदर कोई कैलकुलेशंस देखने को मिली है। वो फाइनल कैलकुलेशंस तो बाद में आ जाएंगी। इसको फिलहाल हम ये भी जुलाई के बाद ही आपको पता चलेगा। हाँ, 30 के बाद जो है वो उसकी इम्प्लीमेशन होनी है, 30 जून के बाद। अच्छा, जो इसके अंदर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन मैं कहूँ उसमें हम ऐड करने लगेंगे कि
इसकी वजह से बहरिया की जो वैल्यू है प्लॉट की, यानी 125 अली ब्लॉक का अगर प्लॉट पहले 70,000 का मिल रहा था, या अगर मैं नॉर्मल लोगों की थिंकिंग की बात करूं कि किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ा, जैसे अभी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा था, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उनकी जो वैल्यू है उनको डिक्रीज़ कर दिया गया था उन जैसे पीटीए की चार्जेस की वजह से या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो क्या प्लॉट्स की प्राइसेस में चेंजेस आए हैं? प्लॉट की प्राइसेस में चेंजेस नहीं आए, स्टेबल ज़रूर हो गए अपनी जगह पे। जैसे कि आपने 50 लाख में ख़रीदा था, तो अब आप एटलीस्ट उसके 50 लाख ही मांगेंगे, आप उसकी नहीं बोलेंगे अब मुझे 40 लाख में चाहिए। तो मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो गए हैं, और अनसर्टेनिटी की वजह से पूरे रिसेशन हुआ है कंट्री के अंदर, तो लोगों का भी पता नहीं कि पैसा कहाँ खर्च करें, तो लोगों ने होल्ड किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने होल्ड की हुई है। आप भी इवन अगर आप कहीं पैसा डालेंगे अभी आप 100 बार सोचेंगे मुझे डालना चाहिए अभी या नहीं डालना चाहिए। तो इन्वेस्टर भी रुका हुआ है, वो आगे का देख रहा है कि आगे के स्टेप्स क्या लेती है गवर्नमेंट, क्या है आगे के हालात क्या हैं, फिर जाके इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगा। अच्छा, ये तो हो गई मार्केट की प्राइस के हवाले से ना। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इर्तिकावी, उन्होंने वहाँ पर बैठ के असम्बली के अंदर जब बजट पेश किया तो उनकी जो मैंने जो सुनी, जो मेरा कंसर्न था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है यहाँ पर लोग तो बिजनेस टाइकून बन जाते हैं, लेकिन उससे कंट्री को फ़ायदा नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं होती। तो इसके बारे में आप बहुत फजूल बात की उन्होंने कि प्रोडक्टिविटी नहीं आती या इससे कुछ मसला। एक बंदा इससे अटैच नहीं है इस इंडस्ट्री से। मैं आपको बात करूँ तो सरिया, पेंट, सीमेंट, लेबर, आपकी कारपेट, सब चीज़ें आपकी इस चीज़ से कंसर्न है। और ये बहुत फजूल चीज़ है कि इससे प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो टैक्स भी तो मैं पे कर रहा हूँ ना, तो इससे मुल्क को ही फ़ायदा है। अगर जितना एक इंडिविजुअली अगर इंसान कमाएगा तो इससे अगर आप टैक्स इम्प्लीमेंट करना है, आपने 1 से 2% कर दिया, 5% कर दिया, अभी 2 से 5% कर दिया, तो टैक्स तो मैं गवर्नमेंट को, पैसे तो मैं गवर्नमेंट को ही पे कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही फजूल बात थी कि प्रोडक्टिविटी नहीं है या मुल्क को फ़ायदा नहीं है। मुल्क को जितना फ़ायदा मेरे ख्याल से बिजनेसमैन देता है उतना कोई सैलरीड क्लास पर्सन नहीं देता। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको बिजनेसमैन को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो आपका बजट आया ये नॉन फ्रेंडली बजट है। इसमें बस ये अभी क्योंकि रिसेशन की तरफ है, अल्लाह बचा है हमें, तो देखें अभी क्या होगा। चलें, तो इसी के साथ अपनी गुफ्तगू एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इर्तिका भाई के साथ। हाफिज़ अब्दुर्रहमान, अल्लाह।